नाज़रीन, दरिंदा सिफ्त बाप ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी नन्ही फूल जैसी 6 साला बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये अफसोसनाक वाकया सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस कदर भी कोई सगा बाप जालिम हो सकता है और कोई सगा बाप इस कदर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर सकता है कि वो अपनी ही फूल जैसी बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ मार दे। नाज़रीन इकराम, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया उकाड़ा के नवाही कस्बा शेरगढ़ में, जहां पर एक बाप ने डंडों के जोर से तशद्दुद किया अपनी बेटी के ऊपर और वो अपने खालके हकीकी से जा मिली। इसकी एफआईआर में क्या बयान रिकॉर्ड करवाया गया है, क्या मतन है एफआईआर का, वालिदा इस हवाले से क्या कहती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि असल मुआजरा क्या है। इस बाप ने अपनी इस 6 साला बेटी को क्यों मारा, इस नन्ही जान के साथ आखिर इसकी क्या दुश्मनी थी, क्या कहानी है, अंदर की खबर क्या है, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताते चले जाएं कि ये मुकदमा दर्ज होता है थाना शेरगढ़ में, मुकदमा नंबर 134/26 और इसकी जो दफ़ात हैं वो दफ़ा 302 लगती है। वालिदा आमना बीबी दुख्तर अब्दुल रज़ाक की मुद्दत में मोहल्ला प्राइमरी स्कूल शेरगढ़ में इनकी राइश है। वहाँ से ये मुकदमा दर्ज होता है। जो साइला हैं वो लिखती हैं, वो अपनी दरख्वास्त दर्ज करवाती हैं कि मेरा शोहर अली दानियाल गुज़िश्ता 6-7 साल से ज़हनी मरीज़ है, जिसका मेंटल इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी लाहौर से बाकायदा तौर पर इलाज भी करवाया जा रहा है और इसके साथ साथ मैं प्राइवेट तौर पर भी इलाज करवा रही हूँ। और आज मुर्खा 7/3/2026 को 3:30 बजे मेरी बेटी चानन ज़हरा, कितना खूबसूरत नाम है इस बच्ची का, मैं बता रहा हूँ कि वो कमरे में सोई हुई थी, जो एफआईआर का मतन है। और उसी दौरान अली दानियाल ने ज़हनी दबाव में आकर मेरी बेटी चानन ज़हरा बीबी के कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली और बच्ची को डंडे मारने शुरू कर दिए, जिस पर बच्ची मौका पर जाँ बहक होगी। और शोर ववेला पर जब साइला ने अपने कमरे से बाहर निकली तो अली दानियाल अपनी बेटी को बंद कमरे में डंडों से मार रहा था और मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने साथ में अपनी जो अजीज़ व अकारिब को बुलाया, अपने हमसायों को बुलाया और उसके बाद दरवाज़ा जो है वो तोड़ा गया। अब यहाँ पर बात यह है कि एक शख्स जो है वो इस कदर जालिम होने के बाद अपनी बेटी को मार देता है। अब आगे कहानी यूं है कि वो शख्स वहां से फरार भी हो जाता है। ये एफआईआर का मतन है, लेकिन आपको कोई अंदर की कहानी जो हमारे मुसद्दका ज़राए से हम तक पहुंची है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि ये बाप यकीनन जो है वो मेंटली स्ट्रेस में रहता था, जहनी दबाव में रहता था और उसकी मेडिसिन भी बाकायदा तौर पर जारी थी। लेकिन वो इस कदर मेंटली स्ट्रेस में नहीं था कि वो किसी भी शख्स को किसी भी वक्त पकड़कर उसकी जान ले ले। जबकि इस शख्स के बारे में अली दानियाल के हवाले से बताया जा रहा है कि ये एक होटल के ऊपर रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर का काम करता था और वहीं से अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर भी कर रहा था। और जबकि वहाँ पर सैकड़ों लोगों के साथ इसका रोज़ मिलना मिलवाना भी था और फिर मोहल्ले में भी लोगों के साथ इनका मिलना मिलवाना भी था। लेकिन इसके बावजूद इस शख्स ने इस नन्ही फूल जैसी बेटी को क्यों मारा, सवाल ये है। सवाल कुछ यूँ है कि अब बताया जा रहा है, जो गैर मुसद्दका ज़राए से हम तक ये इत्तलात पहुँची हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन पहुँची वो ये है कि बच्ची को इसने किसी काम से रोका है, बच्ची ने बात नहीं मानी। जैसा कि घरों के अंदर अक्सर औक़ात होता है कि वालिदैन जब बच्चों को रोकते हैं तो बच्चे नहीं रुकते, तो वालिदैन उसको थोड़ा सा डांट चपट कर देते हैं और उस काम से मना करवा देते। इसी तरह बच्ची ने किसी काम पर ज़िद की है, इनकार किया है और ये तस्वीर में नज़र आने वाला जालिम शख्स जो है इसको गुस्सा चढ़ा और गुस्से के नतीजे में ये बच्ची को अंदर ले गया है और वहाँ पर इसने उस बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद किया, इस कदर तशद्दुद किया है कि वो बच्ची अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि वो शख्स एक बेटी की जान लेकर उस कमरे से बाहर भी निकल जाता है और वहाँ से फरार भी हो जाता है। ना उसे वो गवाहान पकड़ सकते हैं, ना मोहल्लेदार पकड़ सकते और ना ही उसकी अपनी बेगम पकड़ सकती। अब मुद्दइया आमना बीबी की जानिब से मुकदमा तो दर्ज करवा लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अपने इस बयान के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ी रहेगी या फिर बहुत से आम केसेस की तरह, जो रवायती केसेस की तरह ये खातून भी अपने शौहर को माफ़ कर देगी, अपनी बच्ची का जो कातिल है उसको माफ़ कर देगी, उसका जो मुकदमा लड़ेगी या नहीं। क्या बेटियां ही हर तरफ जो है वो जुल्म बर्बरियत की भेंट चढ़ रही हैं? क्या बेटियों के
اوپر ہی اس طرح ظلم ہوتا رہے گا؟ آخر کیسے معاشرے میں ان لوگوں کو روکا جا سکے گا؟ بہت سے سوال ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں میٹرو 53۔